अल्हम्दुलिल्लाह आलिमिल ग़ैबि वश्शहादतिल क़विय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। आज का उन्वान है करामातुल औलिया'i हक़्क़ुन, यानी औलिया की करामात बरहक हैं। औलिया वली की जमा है। वली उस शख्स को कहते हैं जो अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात को हद्दल इम्कान जानता हो, पहचानता हो, मुआज़बत और पाबंदी के साथ उसकी ताअत और इबादत करता हो, मासी गुनाहों से परहेज़ करता हो, लज्जतों और शहवतों से एराज करता हो। लज्जतों और शहवतों से एराज का मतलब यह है कि वो जायज़ चीज़ें भी बक़द्र ज़रूरत ही इस्तेमाल करता हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो जायज़ चीज़ों को मुकम्मल छोड़ दे, जायज़ चीज़ों से मुकम्मल तरीक़े पर एराज करे। इसलिए कि अगर कोई आदमी जायज़ चीज़ों से मुकम्मल तरीक़े पर एराज कर रहा है, छोड़ देता है, तो इसको रहबानियत कहते हैं। और इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं। रहबानियत जिसको नसारा ने ईजाद किया और फिर इस पर अमल न कर सके, इसका हक अदा न कर सके, सिरात मुस्तकीम से बहक गए, जलालत और गुमराही में जा पड़े। करामत की जमा है। करामत का मतलब यह है कि जो अल्लाह का वली होता है, नेक बंदा होता है, उसकी जानिब से कभी कभी खिलाफ आदत कोई अम्र ज़ाहिर हो जाता है, जिसको हमारे यहाँ करामत कहते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं तो कभी कभी खिलाफ आदत उमूर उनकी तरफ से ज़ाहिर हो जाते हैं, और खिलाफ आदत उमूर का उनकी तरफ से ज़ाहिर होना ये अल्लाह तबारक व तआला इसलिए करता है कि कभी कभी उनके लिए आसानियाँ और सहूलत अल्लाह तबारक व तआला पैदा करता है। मसलन कोई अल्लाह का नेक बंदा ऐसी जगह मौजूद है कि जहाँ पर खाने का और पीने का कोई इंतज़ाम नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस जगह पर उसके लिए खाने का पीने का इंतज़ाम कर देता है। या अल्लाह का नेक बंदा ऐसी जगह फंसा हुआ होता है कि वहाँ से बचकर निकलना मुमकिन नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए वहाँ कोई ऐसा रास्ता निकाल देता है जिसकी वजह से वो जगह से बचकर निकल जाता है। तो इसको करामत कह देते हैं। या कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों के हाथों पर खिलाफ आदत उमूर को जाहिर इसलिए कर देता है ताकि दुश्मनों पर हुज्जत कायम की जा सके और उनके सामने दलील कायम की जा सके। बुजुर्गान मोहतरम, खुद कुरान करीम के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात जिक्र किए गए हैं जो इस बात पर दलालत करते हैं कि औलिया की करामात बरहक हैं। मसलन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कीस को ख़त लिखा कि तुम मेरे पास मुसलमान होकर के आ जाओ। हज़रत बिल्कीस ने जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आने का इरादा किया
तो बिल्कीस का एक तख्त था, बहुत जो कीमती तख्त था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा कि क्या तुम में से कोई आदमी बिल्कीस के आने से पहले पहले उस तख्त को मेरे पास ला सकता है? जबकि जहां वो तख्त रखा हुआ था यमन और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान में 1 माह की या 2 माह की मसाफत थी। आसिफ इब्ने बरखिया या हजरत खदीर या हजरत जिब्राइल या किसी और फरिश्ते ने कहा कि पलक झपकने से पहले मैं उस तख्त को आपके पास ला सकता हूं। आसिफ इब्ने बरखिया गया और थोड़ी ही देर में उस तख्त को यमन से लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा दिया। बुजुर्गान मोहतरम, यमन और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान में 1 महीने की या 2 महीने की मसाफत थी और थोड़े से वक्त के अंदर आसिफ इब्ने बरखिया का उस तख्त को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा देना ये करामत नहीं थी तो और क्या था? दूसरी मिसाल ले लीजिए। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ेर तरबियत थी, ज़ेर कफ़ालत थी, और हजरत ज़करिया की ज़ौज मोहतरमा हजरत मरियम की रिश्ते में खाला होती थी। हजरत ज़करिया ने हजरत मरियम के लिए एक मेहराब बना रखी थी, एक हुजरा बना रखा था जिसमें वो रहती थी और अल्लाह की इबादत करती थी। लेकिन जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहीं पर जाते थे बाहर, तो दरवाज़ा बंद कर दिया करते थे, लॉक कर दिया करते थे। और जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बसा औकात हजरत मरियम के हुजरे में पहुंचते तो वहां पर देखते कि उनके पास नए नए कपड़े रखे हुए हैं, पीने की चीज रखी हुई है और खिलाफे मौसम के फल रखे हुए हैं। वो फल उनके पास होते थे जिस फल का मौसम नहीं होता था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछते थे कि मैंने ताला लगाया हुआ था, ये खाने पीने की चीज तुम्हारे पास कहां से आई, ये कपड़े कहां से आए? तो हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से। बुजुर्गान मोहतरम, हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास खिलाफ मौसम फल का पहुंचना, उस हुजरे और महराब के मुगलक होने के बावजूद, बंद होने के बावजूद पीने की चीजों का पहुंचना, लिबास का पहुंचना, ये करामत नहीं थी तो और क्या था? आप हजरात को मालूम होगा, हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उन्होंने यरमुक को फतह कर लिया और मकाम हीरा और मकाम नहर में पहुंचे, वहां के लोगों ने खालिद इब्न वलीद और इनके लश्कर को देखकर वो लोग अपने किलों के अंदर महफूज हो गए और अपने किलों को बंद कर लिया। और उन्होंने एक शख्स को हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजा, जिनका नाम हजरात उलमा ने अपनी किताब के अंदर मसीह इब्न अमर इब्न कैस इब्न हय्यान लिखा है, और इनकी उम्र तकरीबन 250 साल थी। ये खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे और इनके हाथ में एक शीशी थी जिसके अंदर जहर था। खालिद इब्न वलीद ने कहा कि इसके अंदर क्या है?
उन्होंने कहा कि इसके अंदर जहर है। पूछा क्यों लाए हो? कहा इसलिए लाया हूं कि अगर मेरे और आपके दरमियान सुलह हो गई तो सुभान अल्लाह, लेकिन अगर मेरे और आपके दरमियान सुलह ना हुई और मैंने कोई नापसंदीदा चीज महसूस की तो मैं जहर पी करके अपने आप को खत्म कर लूंगा। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शीशी मुझे दो, और आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस जहर को पी लिया और आपने अपनी ठोड़ी अपने सीने से लगा ली। पसीना आया, पसीना आने के बाद आपको इफाका हो गया, आप ठीक हो गए और आपको कुछ नहीं हुआ। बुजुर्गान मोहतरम, इतने खतरनाक जहर का पी लेना और आपकी जान का बच जाना, इसको करामत नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? आपको मालूम होगा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है। आप मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं और आपने खुतबा रोककर ये फरमाया, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। बाद लोगों ने कहा कि क्या आप पर जुनून तारी हो गया? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया नहीं, बल्कि हजरत उमर ने जो कुछ फरमाया उसको जरूर जाहिर करेंगे कि मकसद क्या था। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, आपने खुतबा रोककर या सारिया अल जबल क्यों फरमाया? तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने एक लश्कर भेजा हुआ है नहावंद में, और वहां पर दुश्मन आगे से भी हमला कर रहा है और पीछे से भी आ रहा है। तो मैंने अमीर लश्कर को आवाज दी कि अपनी पुश्तों की तरफ पहाड़ को कर लो और सामने से मुकाबला करो, पीछे से तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी, सिर्फ एक तरफ से मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ, वह आवाज वहां पर पहुंची, उनके पुश्तों की तरफ पहाड़ आ गया, दुश्मन सिर्फ सामने से आया, मुकाबला हुआ और दुश्मन को शिकस्त हो गई और हजरत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फतह हुई। एक महीने के बाद जब हजरत बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए तो लोगों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जुमे के दिन, जुमे का वक्त था और एक आवाज हम तक पहुंची थी, या सारिया अल जबल, जिसकी वजह से हमने अपनी पुश्तों की तरफ पहाड़ को कर लिया और सामने से मुकाबला किया तो हमें कामयाबी हासिल हो गई। बुजुर्गान मोहतरम, हजरत उमर की आवाज का वहां तक पहुंच जाना और अमीर लश्कर का उस आवाज को सुन लेना, यह अगर करामत नहीं थी तो और क्या था? आप हजरात को मालूम होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस बाबरकात में दो सहाबी बैठे हुए ईशा के बाद, हजरत उबादा और हजरत उसैद इब्न हुदैर गालिबन। जब काफी देर हो गई तो वहां से उठ करके चले, लेकिन रात का वक्त था, अंधेरा बहुत ज्यादा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकड़ी दी और उस लकड़ी ने टार्च का काम किया। जब आगे चलकर उनका रास्ता दूसरी तरफ था, दूसरे का रास्ता दूसरी तरफ था, उस लकड़ी के दो टुकड़े किए, आधी एक साहब ने ले ली, दूसरी दूसरे साहब ने ले ली और दोनों अपने अपने रास्तों पर चले। तो उस लकड़ी ने दोनों के लिए टार्च का काम अंजाम दिया। बुजुर्गान मोहतरम, ये करामत नहीं थी तो और क्या था? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई और हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फिर आपने फरमाया कि एक साहब अपने बैल पर बैठे और उसको मारा। तो बैल ने कलाम किया, गुफ्तगू की और ये कहा कि मुझे जोतने के लिए, खेती के लिए पैदा किया गया है,
सवार होने के लिए पैदा नहीं किया गया। साहबा ने कहा सुभान अल्लाह, एक जानवर भी गुफ्तगू करता है। बुजुर्गान मोहतरम, जानवर का गुफ्तगू करना ये करामत नहीं थी तो और क्या था। आप हजरात को मालूम होगा असहाबे कहफ के बारे में कि ये चंद नौजवान थे जो अल्लाह की इबादत करते थे, मुवाहिद थे, अल्लाह को एक मानते थे। उनके ज़माने में जो हाकिम था, जो बादशाह था, वो जालिम था और लोगों को अपने लिए सजदा करने पर मजबूर करता था, अपनी पूजा और पाठ कराया करता था। ये चंद नौजवान अपने शहर से बाहर निकले और उनके साथ में कुत्ता हो लिया। इन असहाबे कहफ ने उस कुत्ते को भगाना चाहा, धुतकारना चाहा, तो असहाबे कहफ का कुत्ता बोला कि मैं अल्लाह के औलिया से मोहब्बत करता हूं, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। लिहाजा वो शहर से बाहर एक गार के अंदर जाकर के छुप गए और वो कुत्ता भी उनके साथ जाकर के सो गया और 309 साल तक सोते रहे। 309 साल के बाद वो बेदार हुए। इन्होंने अपने दो साथियों को शहर के अंदर सामान लेने के लिए भेजा, लेकिन उस वक्त हालात बदल चुके थे और सिक्का भी बदल चुका था। लेकिन बादशाह के कासिद को पता लग गया। उस कासिद ने बादशाह को इत्तला दी और ये असहाबे कहफ बादशाह के दरबार में पहुंचे और पूरी सूरत हाल से आगाही दी। तो बुजुर्गान मोहतरम देखिए, असहाबे कहफ के कुत्ते का कलाम करना ये करामत नहीं था तो और क्या था। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि औलिया के करामात बरहक हैं और हमें यह अकीदा रखना चाहिए। लेकिन एक बात आप हज़रात ज़हन में ये रखें कि अगर खिलाफ आदत किसी अम्र का ज़ुहूर पैगंबर के हाथ पर होता है तो उसको मौजिज़ा कहते हैं, और किसी अल्लाह वाले के हाथ पर होता है तो इसको करामत कहते हैं। और अगर किसी फासिक फाजिल मुसलमान के हाथ पर या किसी काफिर की तरफ से खिलाफ आदत अम्र का ज़ुहूर होता है तो इसको इस्तिदराज कहते हैं। बसा औकात जब एक फासिक फाजिल, एक काफिर रियाजत करता है, मुजाहिदा करता है, तो उसकी तरफ से भी खिलाफ आदत अम्र का ज़ुहूर हो जाता है, लेकिन उसको करामत नहीं बल्कि उसको इस्तिदराज कहेंगे। और ये दरअसल कमज़ोर मुसलमानों के लिए एक इब्तला होती है, एक आजमाइश होती है। इसकी वजह से बहुत से मुसलमानों का अकीदा खराब हो जाता है और ये गुमराही का सबब बनता है। इसलिए हमें इन चीज़ों को परखना है कि खिलाफ आदत अम्र का ज़ुहूर किसी वली के हाथ पर हुआ है या किसी फासिक फाजिर मुसलमान के हाथ पर या किसी काफिर की तरफ से खिलाफ आदत अम्र का ज़ुहूर हुआ है। अगर अल्लाह के वली और नेक और साले बंदे की तरफ से खिलाफ आदत अम्र का ज़ुहूर हुआ है, उसी को करामत कहेंगे। और यही अकीदा रखना कि औलिया के जो करामतें होती हैं वो बरहक होती हैं, इस पर यकीन रखना और इसका अकीदा रखना हर मुसलमान के लिए लाजिम और ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें सही अकायद अपनाने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।